है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कभी कभी और निरंतर, इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? कभी कभी का अर्थ होता है कुछ समय के बाद बीच में अंतराल के साथ कोई क्रिया होती है, किंतु कुछ क्रियाएं ऐसी होती है निरंतर चलती रहती है। हमारा उसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं होते हुए भी वह होता रहता है। हमें इसको निरंतर देखते रहना चाहिए कि मैं बुद्धिपूर्वक कितना काम करता हूँ और अवचेतन दशा में कितना काम होता रहता है। इसलिए बिना प्रमाद श्वसन क्रिया सम पथ में चलो। पथ में चल रहे हैं किंतु बिना प्रमाद चले। बिना प्रमाद जो होता है वह अप्रमद दशा जागृति की ओर हमें ले जाता है। और चल तो रहे होते हैं किंतु गति देने के उपरांत तीव्र गति के बाद मंद गति अपने आप होती रहती है। ये गाड़ी का जो चालक होता है वो समझता है। इसलिए चाहे वह मंद गति हो चाहे वह तीव्र गति हो, दोनों वक्त उसकी अनिमेष दृष्टि उस पथ पर लगी रहती। बीच बीच में वह भले यूँ थोड़े से कभी मान लो देखना होता है, उस समय में भी उसको जागृति के साथ वह काम करता है। एक समय की बात है तो गाड़ी चला रहा था वो। हमने सोचा ये किस ढंग से चलाता, देखो उसके भावों से तो ऐसा लगा ये नमोस्तुति करना चाहता है। तो हमने अपने गति को मंद करके थोड़े से रुकने जैसे किया तो उसी समय वह अपनी गाड़ी से चल रहा था तेजी के साथ। उसमें उसने हाथ दोनों छोड़ करके स्टीयरिंग से इसको बोलते हैं अन्य क्रिया करते हुए भी अपने स्टीयरिंग का ध्यान जिस प्रकार चालक को रहता है उसी प्रकार हमें भी कुछ काम करना पड़े तो करते हुए भी अपने स्टीयरिंग को न छोड़े। यह अप्रमत्त दशा में हम सावधानी के साथ देखते हैं तो प्रमत्त दशा में देखते तो हैं लेकिन असावधानी के साथ अथवा अन्य क्रिया के साथ करते हैं। और यह अंतर मुहूर्त के उपरांत तीर्थंकर भी क्यों न हो, छद्मस्त अवस्था में उनको भी इस प्रकार का अवसर प्राप्त होता रहता है। फिर भी उनके कभी भी गाड़ी का
स्टीयरिंग तो रहती है, कभी भी एक्सीडेंट नहीं होते, ये महत्वपूर्ण है। और हमारे तो होते ही रहते हैं, दूसरे सवाल करे आकर के संभाले तब कहीं जा कर के हम होश हवास में आते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि बिना प्रमाद श्वसन क्रिया सम आप बैठे हैं, सुन रहे हैं, आपकी श्वास लेने की प्रक्रिया निरंतर चल रही होती है, कभी भी वह रुकती नहीं और कभी भी वह किसी दूसरे के रास्ते में चली नहीं जाती। और चाहे आप शयन करिए, चाहे आप पढ़िए, चाहे आप बोलिए, सब जगह आप काम करते हुए भी श्वास भी आप ही ले रहे होते हैं। किंतु बुद्धिपूर्वक कोई श्वास नहीं लेता, किंतु दीर्घ श्वास अवश्य बुद्धिपूर्वक लेता। यूं करता, थक गया, दीर्घ श्वास लेता है, उस समय लगता है कि हाँ मैं श्वास ले रहा हूँ। अन्य समय में जी रहे हैं तो श्वास में लेने की प्रक्रिया चल रही है निरंतर। यह यात्रा का क्रम है। हमें अन्य तरफ से ध्यान को हटा करके उस श्वसन क्रिया की ओर, जिसको प्राणायाम एक अंग माना जाता है, प्राणों का आयाम, उसमें श्वासोच्छ्वास को प्राण की संज्ञा दी गई है और वह निरंतर हमारे ही कर्मों के उदय से हम ले रहे हैं, लेकिन वह गौण है, लेकिन वह गौण है। बाजा तो आप सुनते हो, सब प्रकार की बाजा सुना करो। एक मिलिट्री बाजा होती, देखा आपने? हाँ, वो बारात में नहीं बुलाई जाती। हाँ, सेना की है, वह धुन रहती है। उसको एक बार देखने का अवसर हमें प्राप्त हुआ था, बहुत छोटा था उस समय। तो उसमें वह श्वास लेता भी रहता है और श्वास को फूंकता भी रहता है और बजता भी रहता है, निरंतर वह वाद्य बजता रहता है। यह क्रिया उसकी निरंतर चलती है और इधर बाजा भी बोलता है, वो बजाता रहता हो। ऐसे ही मैं पथ पर चलूँ, श्वसन क्रिया सम, जैसे श्वासोच्छ्वास की क्रिया चलती रहती है निरंतर, किंतु उसमें प्रमाद का अभाव हो। इसलिए हमारे आचार्यों ने कदम शयेत भी लिखा है। शयन तो करते हैं, श्वासोच्छ्वास क्रिया तो होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी मान लो चित्त सो गए आप, तो संभावना बनी रहती है, आप दोनों हाथ मान लो छाती पर रख ले, तो उस समय संभव है आपके प्राण पूरे छूट सकते हैं। इसलिए आचार्यों ने हम लोगों के लिए कहा, विशेष तौर पर आप लोगों के लिए भी कहा हुआ है, लेकिन हम लोगों के लिए कहा, एक करवट से आप पार्श्व भाग से सोया करो, ताकि प्राणों की रक्षा होती रहे और स्वप्न में भी होती रहेगी। ये आगम की आज्ञा है, इसको बोलते हैं हम निरंतर प्रमाद के बिना कोई आज्ञा का पालन किया जा सकता है कि ना? हाँ, प्रमाद की दशा में भी वह कार्य होता रहे, लेकिन इस विधा से ही आप शयन करो। मतलब आपकी प्रमाद दशा में असावधानी कोई हो सकती है, उसके लिए आगम की आज्ञा पहले से लिखी हुई है। इसलिए यदि विदेश में आप
वाहन चला रहे हैं तो वहाँ का विदेशी संयम का पालन करने की पद्धति अलग हो सकती है। वहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव न हो करके राइट हैंड ड्राइव देखा बताते हैं, ऐसा आपने सुना था। ऐसे ही है। हाँ, तो ये भारत में ऐसा न करियो। हाँ, ये उससे ठीक उल्टा है, लेफ्ट हैंड ड्राइव। किंतु एक जीप वाहन होता है, नहीं समझे, उसमें अन्य वाहनों की अपेक्षा व्यवस्था अलग रखते हैं, ऐसा सुनते हैं, ऐसा भी है। हाँ, तो उसका इस ढंग से क्यों रखा, मतलब वह अलर्ट है। हाँ, इसलिए आचार्यों ने हमारे लिए कब क्या करना और कैसे करना ये महत्वपूर्ण है। खर्चे तो रहते हैं, बोलते तो रहते हैं, लेकिन सावधानी के साथ बोलो, जिसके द्वारा कर्म की निर्जरा हो। इसको मूल गुण में रखा। और आप गप्पा हाँकते रहते हो, वो आपका मूल गुण है क्या, हम पूछना चाहते हैं। ये प्रमाद है, अपने समय का सही उपयोग नहीं करना। इसीलिए गृहस्थाश्रम में असंयम रहता है, असंयम की बाहुल्य रहती है। बाकी सब ठीक है आप लोगों की क्रिया, किंतु सावधानी रखा करो।